आइए आप लोग, हम लोग देख रहे हैं पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, सदिशों के योग का बहुभुज नियम। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ओके, एक मिनट प्लीज। हेलो, आइए आप लोग। तो देखिए, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोग पढ़े हैं। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लोग दो वेक्टर को जोड़ते थे। दो वेक्टर था, एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था। वेक्टर ए में आप वेक्टर बी को जोड़े थे, तो उसमें क्या किए थे? पहले आप वेक्टर ए को खींचे थे, उसके हेड से वेक्टर बी को खींचे थे, और फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाए थे। एंड जो लाइन मिला था पहले के टेल को दूसरे के हेड से एक लाइन सेगमेंट से मिलाए, और उसके बाद एक तीर का निशान बनाए दूसरे के हेड के पास, याद है ना? और जो इस तरह से इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड मिला, जो कि पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ डायरेक्टेड था, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट था, ये दोनों वेक्टर का वेक्टर सम था या रिजल्टेंट था? ये दोनों वेक्टर का वेक्टर सम था या रिजल्टेंट था? यही ना बात है। अब पॉलीगन रूल में मान लीजिए दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग उसके लिए पॉलीगन रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, माने एक ग्राफिकल मेथड है ये। सपोज करिए आपको बहुत सारे वेक्टर है। पॉलीगन रूल में क्या है कि आपको बहुत सारे वेक्टर्स दिए गए हैं। मान लीजिए आपको बहुत सारे वेक्टर दिया गया है, जैसे एक वेक्टर ऐसे दिया गया है, ऐसे है। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, इसका नाम है वेक्टर ए। एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे दिया गया है, क्या ऐसे? हम तो अंदाज से खींच रहे हैं, लेकिन आप इसको ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नाप करके। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल समझिए, ये वर्टिकल है। ये बोर्ड के प्लेन में हम लोग सारा काम कर रहे हैं, ऐसा हम लोग समझे। तो ये जो वेक्टर है, ये मान लीजिए इधर से जो कोण बना रहा है ऐसे, ये कोण आपका 45 डिग्री है। ठीक है, सबका कुछ कुछ मैग्नीट्यूड होगा। इसका नाम मान लीजिए वेक्टर बी है, पहले इसका नाम वेक्टर बी है, इसका नाम वेक्टर ए है। सपोज करिए ये आपको जो दिया गया है, ये आपका वेक्टर 8 यूनिट का है। ये का जो मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट का है। फिर ये बी जो है आपको जो दिख रहा है, इससे थोड़ा बड़ा है। ये जो फिगर में जैसा कि बनाए हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये मान लीजिए आपका ये जो वेक्टर बी जो है, ये 10 यूनिट का है। फिर एक वेक्टर ऐसे है, ये समझ करिए ये आपका जो है 12 यूनिट का है, और इसका नाम वेक्टर सी है। ठीक है, एक वेक्टर जो है आपको ये ऐसे है, सपोज करिए। आप ऐसे समझिए, आप सबको नाप नाप के खींच रहे हैं। ये जो है सबको हम लोग नाप नाप करके खींचेंगे। ठीक है, ये आपका सपोज करिए 8 यूनिट, ये 10 यूनिट, ये 12 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से दिया गया है। ये मान लीजिए आपको दिया गया है ऐसे, ऐसे वर्टिकली है। ये आपका मान लीजिए 6 यूनिट है। इसका नाम वेक्टर डी है। ओके, एक वेक्टर ऐसे है आपको, ये इधर से जो कोण बना रहा है इतना, ये कोण सपोज करिए 60 डिग्री है। मान लीजिए ये भी आपका सी डी, इसका नाम ई है,
और ये जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड में मान लीजिए ये भी 8 यूनिट है। ठीक है, इस तरह से वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, एक से ज़्यादा वेक्टर दिए गए हैं। ओके, आपको एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, चौथा वेक्टर ये डी है, इधर वाला आपका ई है। इस तरह से दिए हुए हैं, सबका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सबका डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे वर्टिकली बनाए हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल से इस साइड में 60 डिग्री, इस तरह से सबका दिया हुआ है। ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड एंड सबका डायरेक्शन दिया गया है। और कहा जा रहा है कि ये इतने जो वेक्टर्स हैं सभी वेक्टर का वेक्टर सम या रिजल्टेंट निकलना है, सभी वेक्टर का वेक्टर सम या रिजल्टेंट निकलना है। तो ये अगर आपको निकालना है तो अब आप कैसे निकालिएगा सो देखिए, इसको कहीं मैंने इसको हम यहाँ रख दिए से यही ढंग का है। अब आप ऐसा सपोज करिए कि हम लोग एक स्केल सेलेक्ट किए हुए हैं, एक स्केल, ठीक है कि नहीं, अपने मन से। अब जैसे मान लीजिए कि ये हम बनाने में क्या किए, ये 10 यूनिट है, ये 12 यूनिट है, ऐसे है सब सब मान लीजिए हम नाप करके स्केल पे खींचे हुए हैं। और हम एक यूनिट जो है हम ऐसे एक स्केल हम अपना सेलेक्ट कर लिए हैं, मेरा स्केल है, पैमाना है ऐसे कि एक यूनिट जो होगा इक्वल टू 1 इंच। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, ध्यान से सुनिएगा, रिलैक्स होकर के एकदम रहिए, आपको समझ में आने की गारंटी है, आप थोड़ा रिलैक्स रहें एंड सुने, दिमाग में कोई इधर उधर के बात नहीं लाइए, आप 100% समझ जाइएगा। और ये आप समझ जाते हैं तो ट्रायंगल रूल में भी अगर आपको कोई कमी रह गई होगी तो आपके पूरा हो जाएगा। आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है ये, ठीक है, नाप करके आपको खींचना है, आपको एक स्केल ले लेना है, स्केल, ठीक है कि नहीं, एंड उस स्केल से इसको ड्राइंग करना है, जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है। और ये स्केल के हिसाब से जो मैग्नीट्यूड होगा वहीं खींचना है। जैसे 1 यूनिट की जगह पे आप 1 इंच मानते हैं तो 2 यूनिट की जगह पे 2 इंच, 10 यूनिट की जगह पे 10 इंच, है कि नहीं, इस तरह से आप खींचिएगा। और सबका डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है कि सबका डायरेक्शन फिगर में दिया हुआ है। और हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितना लेंथ हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सब नाप करके ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, ये जितना है सब हम नाप करके, ये सब हम नाप करके खींचे हुए हैं, स्केल से नाप करके खींचे हुए हैं। ओके, अब आपका सबका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करिए कि आप अपने मन से, ठीक है, किसी एक वेक्टर को इस स्केल पे, माने 1 यूनिट अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो उसके लिए 1 इंच लंबा आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है कि नहीं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो होगा वो 1 इंच लंबा होगा 1 यूनिट के लिए। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये पहला वेक्टर है। तो हम क्या किए, ये देखिए इस फिगर में जो पहला वेक्टर है इसको हम क्या किए कि पहले ऐसे ड्रॉ कर लिए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये हम अपना पहला वेक्टर मान लीजिए यहाँ से ड्रॉ किए। ओके, उसके बाद ये जो दूसरा वेक्टर जो दिख रहा है यहाँ पे, इस दूसरा वेक्टर को इसके हेड से ड्रॉ किए। और मान करके आप चलिए कि सबकी लंबाई जो यहाँ ऑलरेडी खींची गई है वो नाप करके स्केल पे ही खींची गई है। जैसे ये 10 यूनिट है तो ये 10 इंच लंबा है, ये 12 यूनिट है तो 12 इंच लंबा है, इस तरह से एक खींचा हुआ ऑलरेडी। ओके, तो जस्ट हम सबका डायरेक्शन भी नाप करके बनाया गया है। ऐसे बुझिए कि जो आप जो चांद होता है वो चांद से नाप करके बनाए हैं, ये 45 डिग्री, ये आपका इधर से 60 डिग्री, ये सब आप चांद से नाप करके ऑलरेडी बना करके यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर नहीं मान लीजिए ऐसे सामान्य ढंग से लिख दिया गया हो तो बनाने के समय में आप चांद से नाप करके जितना कोण बनाना है उतना कोण बनाइएगा, एंड जिस दिशा में बनाना है उस दिशा में बनाइएगा। तो ये आपका हो गया ये पहला वेक्टर। अब इसके हेड से हमको दूसरा वेक्टर को ड्रॉ करना है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है। तो दूसरा वेक्टर को हम क्या करेंगे, ये पहला के हेड से खींचेंगे। देखिए ये क्या करने जा रहे हैं, पहला के हेड से, थोड़ा और इधर से खींचिए, ये पहला
यहीं से कॉपी करके लाए हैं, और ये दूसरा इसके हेड से खींच दिया दूसरा को। उसके बाद ये तीसरा हॉरिजॉन्टल है, ये भी सपोज करिए कि नाप करके खींचा गया है कि 12 इंच है। ओके, तो इसको हम यहाँ से इसके हेड से ड्रॉ किए। ठीक है, दूसरा को खींच दिए। उसके बाद ये मेरा ये तीसरा है, इसको जो है, अच्छा एक और है, ये ऐसे है, तो इसको लीजिए। अब इसको जो है आप इसके हेड से खींच दीजिए। खींच दिए। उसके बाद क्या करिए, आप यहाँ देखिए, क्या आपको ऐसे दिखा हुआ है, आपको यहाँ से खींच दीजिए, ऐसे ऐसे खींच दीजिए। तो आप अगर गौर करके देखें, ये हो गया आपका वेक्टर ए, इसके हेड से हो गया ये आपका ये वेक्टर बी, इसके हेड से हो गया आपका ये सी। यहाँ से पूरा उठ के आ गया है क्या? ये सी यहाँ था ऐसे, ठीक है, तो इसको यहाँ लाए हैं, ये है हमारा वेक्टर सी, 12 इंच लंबा है। और ये जो है हमारा ये वेक्टर डी है, इसके हेड से, इसके हेड से जो है हमारा ये वेक्टर ई है। तो हमने फर्स्ट वेक्टर को खींचा, इसके हेड से सेकंड को, जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में खींच रहे हैं, अपने तरफ से डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं करना है। तो वेक्टर ए को, उसके बाद देखिए वेक्टर बी को, उसके बाद वेक्टर सी को, उसके बाद वेक्टर डी को, उसके बाद वेक्टर ई से, एक के हेड से दूसरा, दूसरा के हेड से तीसरा, तीसरा के हेड से चौथा, और ये खींचते हम लोग चले गए। ओके, अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट का टेल लेना है। फर्स्ट का टेल यहाँ पे है, कलर बदल दे रहे हैं, ये देखिए। अब आप क्या करिए कि जब सब ड्रॉ हो गया, तब पहला का टेल, इसमें जो फोकस करना है जिस बिंदु पे, वो सपोज करिए ये फर्स्ट का टेल आपको लेना है। ये फर्स्ट का टेल यहाँ पे है, और लास्ट का हेड आपको यहाँ पे है ना, है फर्स्ट का टेल एंड लास्ट का हेड। आप यहाँ से क्या करिए, इसको ऐसे ले करके आप यहाँ से इसको मिला दीजिए, ऐसे यहाँ से आप इसको यहाँ ले जाइए। ऐसे मिला दिए, तो ये जो मिलेगा यही होगा सबका रिजल्टेंट। ये जो आपको जो दिख रहा है, ये सबका यही रिजल्टेंट है, वेक्टर आर है, या इसी को हम लोग बोलेंगे ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। कितने हैं इसमें? ए बी सी डी ई, इतना हो गया। तो फर्स्ट के टेल से शुरू हुआ, लास्ट के हेड पे चला गया। ये जो हमको प्राप्त हुआ, यही हमारा सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। ठीक है कि नहीं? अब इसको आप नापिएगा, आप इसको नापिएगा, इसका लंबाई निकल जाएगा। देखिए ये तो ये 12 था, तो इससे भी ज़्यादा होगा, आपको नापना होगा इसको स्केल से। और फिर इसका डायरेक्शन पता करने के लिए ये कोण आपको नापना होगा। चांद से ये कोण भी आप नाप लीजिएगा ऐसे। इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे आप जो है ये जो डायरेक्शन जो दिख रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन पे यहाँ पे अपना ये चांद लगा लीजिए, और चांद से कोण नाप, यहाँ लगा करके कोण नाप लीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये स्केल से आप अपनी ये लंबाई नाप लीजिएगा, ये नाप लीजिएगा। अब ये जो लंबाई मिलेगा, मान लीजिए यहाँ से जो लेकर के ये पी है, और मान लीजिए लास्ट वाला क्यू है, तो ये पी क्यू लंबाई जो मिल रहा है, यही पी क्यू लंबाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा, या यही जो होगा ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस ए डी प्लस ए ई, ये जितने वेक्टर्स हैं सबका मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो एंगल अल्फा बनेगा, ये आप कहिएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक के साथ इतना डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ गया कि नहीं? तो ये आपका पॉलीगॉन रूल से आपका इतने वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, एक ग्राफिकल मेथड है। इसके लिए कोई दो वेक्टर के जोड़ते थे तो हम आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एक फार्मूला निकाल दिए थे। इसमें इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है, जस्ट एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के आधार पर आप ये ड्राइंग कर सकते हैं। समझ गया कि नहीं?
ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के आधार पे आप ये ड्राइंग अपना पूरा कर सकते हैं और सभी वेक्टर का रिजल्टेंट निकल जाएगा। एक ही बात याद रहे कि जो जिस डायरेक्शन में है ये आपको स्केल एंड चांद एंड पेंसिल इतना के सहारा से आपको अगर 3 चीज हो, आपके हाथ में एक चांद हो, एक पेंसिल हो एंड एक स्केल हो लंबा वाला, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके कागज पर नहीं अट रहा है तो आप स्केल छोटा ले सकते हैं, नहीं समझे, जैसे सेंटीमीटर में ले सकते थे, आप कर सकते थे कि 8 यूनिट के लिए 8 सेंटीमीटर, 12 यूनिट के लिए 12 सेंटीमीटर, बात समझे कि नहीं। तो इस ढंग से आप अपना स्केल बदल सकते हैं एंड उस तरह से आप ये ड्राइंग आप इस तरह से कर लीजिएगा। अब मान लीजिए ये लंबाई कुछ निकलेगा, जैसा अभी स्केल है 1 यूनिट के लिए 1 इंच है, तो ये लंबाई नाप लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 18 इंच है, तो आपका रिजल्टेंट 18 इंच हो जाएगा। 18 इंच का मतलब 18 यूनिट हो जाएगा। और ये कोण में आप नापिएगा, मान लीजिए ये 80 डिग्री हो गया, तो कहिएगा कि रिजल्टेंट 80 डिग्री का कोण बना रहा है वेक्टर ए के साथ। समझ गया कि नहीं। तो आप जब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब ये बात आप समझ गए। अब इसी क्रम में जो एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए आप वेक्टर को जोड़े, आज जोड़ने के क्रम में लास्ट का हेड फर्स्ट के टेल पे आके पड़ गया, तो जितने वेक्टर्स होंगे सबका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। जैसे आप एक मान लीजिए एक ऐसे ड्राइंग किए, आप पहला वेक्टर खींचे ऐसे ए, इसके हेड से आप खींचे ऐसे बी, इसके हेड से आप खींचे ऐसे सी, यहाँ से आप खींचे अपना ये डी, और यहाँ से मान लीजिए खींचे अपना ये ई, और ये आके फर्स्ट के टेल पे पड़ गया। यहाँ ध्यान दीजिए इस बात को। एक वेक्टर हुआ आपका ए, इसके हेड से हुआ आपका ये वेक्टर बी, इसके हेड से है आपका वेक्टर सी, इसके हेड से है वेक्टर डी एंड इसके हेड से है वेक्टर ई, ये ई है। अब आप इस कंस्ट्रक्शन में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट का जहाँ पे टेल है, फर्स्ट का जहाँ पे टेल है, लास्ट का हेड वहीं पे है, तो अगर फर्स्ट के टेल पे लास्ट का हेड पड़ जाता है तो जितने वेक्टर्स हैं सबका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए पोलीगन रूल में आप क्या सीखे हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं एक के हेड से दूसरा, दूसरे के हेड से तीसरा, तीसरा के हेड से चौथा, जो जिस डायरेक्शन में है, जिस मैग्नीट्यूड का है, उसके हिसाब से आप ड्राइंग करते चले गए। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट का टेल लेते हैं एंड लास्ट का हेड लेते हैं, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला करके एंड लास्ट के हेड के पास आप तीर का निशान बना देते हैं। ये क्या हो जाता है, आपका रिजल्टेंट हो जाता है। ये आपका यहाँ है एंड ये आपका यहाँ है, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिलाते हैं तो आपका रिजल्टेंट हो जाता है, नहीं समझे। तो ये आपका फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिलाइए, ये आपका रिजल्टेंट निकल गया। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब मान लीजिए कि फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड दो अलग अलग बिंदु होगा, तब तो इसको मिलाइएगा तो इसमें एक लंबाई प्राप्त होगा, नहीं समझे। और अगर फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड भी वहीं पे आवे, तो फर्स्ट का टेल एंड लास्ट का हेड अगर एक ही बिंदु पर पड़ेगा, एक के ऊपर एक पड़ेगा, तो उस दोनों को मिलाइएगा तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 0, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन किए, आप वेक्टर ए को खींचे, उसके हेड से बी को, उसके हेड से सी को एंड उसके हेड से डी को खींचे, तब आपका अगर लास्ट का मान लीजिए आइए उसके बाद ई को खींचे, फर्स्ट के टेल पे अगर लास्ट का हेड आकर के पड़ जाता है तो इसमें सभी वेक्टर जो है, वेक्टर ए प्लस ए वेक्टर बी प्लस ए वेक्टर सी प्लस ए वेक्टर डी प्लस ए वेक्टर ई, ये जितने वेक्टर हैं सबका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। ये जितने वेक्टर्स हैं ए बी सी डी ई, सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये सबका रिजल्टेंट आपका इतना बराबर हो जाएगा 0। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग। तो यही है आपका, ठीक है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि 3 वेक्टर ऐसे हैं, आप यहां देखिए, हम आपको कहें कि इस तरह से वेक्टर्स हैं, ये देख रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप इसमें सपोज करिए कि एक वेक्टर आपका ऐसे है, ये वेक्टर ए है और इसके हेड से ये दूसरा वेक्टर है और इसके हेड से ये तीसरा वेक्टर है, और ये पहले के टेल पे पड़ गया, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो ये फर्स्ट वेक्टर, उसके हेड से सेकंड वेक्टर, उसके हेड से थर्ड वेक्टर, और ये थर्ड का जो हेड है फर्स्ट के टेल पे पड़ गया, यहाँ पर पड़ गया, यहाँ पे पड़ गया। तो हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू कितना, तो आप क्या कहिएगा,
क्या बोलिएगा इसमें, ये वेक्टर ए है, उसके हेड से वेक्टर बी है, उसके हेड से वेक्टर सी है, और आप देखिए फर्स्ट का जो टेल है, ए का जो टेल है, सी का हेड वहीं पे आके पड़ गया लास्ट, इसमें ये तीन ही वेक्टर है, तीनों को हमने ऐड किया, तो फर्स्ट के टेल पे लास्ट का हेड आकर के पड़ गया, पड़ा, तो अगर पड़ गया तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। फर्स्ट का टेल पे अगर लास्ट का हेड है, अगर दो अलग अलग बिंदु होते तो मिलाते तो उसमें एक लेंथ हमको मिलता, लेकिन यहाँ तो कुछ मिलने नहीं जा रहा है, एक के ऊपर एक है, जहाँ फर्स्ट का टेल है लास्ट के हेड वहीं पे है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये सबका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। ये सबका अगर कोई पूछेगा ये वेक्टर आर बोलिए, रिजल्टेंट बोलिए, तो इतना प्लस इतना, ये प्लस इतना, एंड ये सब कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप आप समझ गए पूरा बात, ये सबका रिजल्टेंट आपका जीरो है। अब इसमें देखिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितना इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकलने जा रहा है, मान लीजिए ये 10 यूनिट है, ये भी आपका 10 है और ये भी 10 है, 10-10 यूनिट है, सबका लंबाई बराबर है, 10-10 सेंटीमीटर नाप करके खींच दिए हैं सपोज करिए, और ये देखिए ये भीतर वाला जितना कोण होगा सब कोण बराबर होगा, ये जो है ये आपका ये 60 डिग्री, ये भी आपका ये 60 डिग्री, और ये आपका ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो भीतर भीतर हुआ। लेकिन कोई पूछे कि ए एंड बी के बीच का कोण कितना है, तो ए का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे ना है, आप बी का डायरेक्शन बुझिए ऐसे है, एक ए का डायरेक्शन बी ऐसे है, ए ऐसे है, ए का डायरेक्शन ऐसे, बी का डायरेक्शन ऐसे, ये ए एंड बी के बीच का कोण है, तो अगर ये 60 है तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसमें देखिए ये आपका ये बी का डायरेक्शन ऐसे है, आया आपका इधर वाला का डायरेक्शन ऐसे है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 120 डिग्री है। अगर आप इसको बोलिएगा, इसका देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका ऐसे है, तो ये कोण कितना है, ये भी 120 डिग्री होगा। बोलिए अब हम इसको इसी फिगर को हम ऐसे दिखा सकते थे, देखिए ये जो आपको यहाँ पर जो दिखा इसको हम क्या करते, आप यहाँ देखिए ये वेक्टर जो हम बनाए हुए हैं, आप यहाँ देखिए तो ये हमारा ये वेक्टर है, आप देखिए यहाँ तक, इस वेक्टर को हम यहाँ पर खींचे हैं, इस वेक्टर को देखिए यहाँ से देखिए तो ये वेक्टर है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वेक्टर को हम यहाँ पर लाएं, ये हमारा वेक्टर ऐसे है, ये दूसरा वेक्टर है, ये सबको टेल से खींच रहे हैं, ये वेक्टर ऐसे है। इस वेक्टर को देखिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक है ये वेक्टर, ये ऐसे है, तो यहाँ से देखिएगा ये वेक्टर हमारा ये तीसरा वेक्टर है इस फिगर में। तो आप क्या देखें, यहाँ पे हो गया आपका वेक्टर ए, फिर आपका ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर बी, ये वेक्टर कितना हो गया सी। कोई पूछेगा ए एंड बी के बीच का कोण, ए का डायरेक्शन एंड बी के डायरेक्शन के बीच का ये कोण कितना है, ये 120 डिग्री है। और उसके बाद हम क्या कहें, ये बी है एंड सी है, ये कोण कितना है, ये भी आपका 120 डिग्री है बी एंड सी के बीच का। कोई पूछे कि ये आपका ए वाला सी एंड ए के बीच का कोण, तो सी एंड ए के बीच का कोण ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 120 डिग्री है। नहीं समझे क्या है, तो सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया गया रहता ऐसे, इस तरह से दिया रहता, कहता यहाँ ध्यान से सुनिए प्लीज, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इधर वेक्टर सी है, कहता कि ये तीनों का रिजल्टेंट निकालिए, तो आप क्या करते, तीनों का रिजल्टेंट के लिए इस वेक्टर को आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ले जा करके ऐसे ड्रॉ कर दिए, इसके हेड से ये दूसरा वेक्टर जो है इसको क्या किए, यहाँ से ले करके इसके हेड से ड्रॉ कर दिए, सब बराबर मैग्नीट्यूड का ऐसे, और फिर ये क्या किए, ये तीसरा वेक्टर है यहाँ, इसको यहाँ से ले करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। देखिए तो क्या हुआ, कुछ समझ में आया है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका वेक्टर ये हो गया, इसके हेड से आपका ये वेक्टर बी हो गया, इसके हेड से आपका वेक्टर सी हो गया। आप पहले के टेल पे लास्ट के हेड आके पड़ गया कि नहीं, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, तो इस तरह से ये तीन है आपका फैन है, ये फैन के तीन ब्लेड है सपोज करिए, और तीन ब्लेड को पकड़ करके तीन विद्यार्थी खींच रहा है इस तरह से, ये बुझिए ये फैन का ये फैन हो गया आपका ऐसे, ऐसे बुझिए ये फैन है, इसमें से एक ऐसे, उसके बाद एक ऐसे और एक ऐसे, एक बच्चा इधर खींचा 10 न्यूटन के बल से, दूसरा खींचा इधर 10 न्यूटन के बल से, और तीसरा इधर खींचा 10 न्यूटन के बल से। और अब जान रहे हैं कि हाई सब कोण बराबर है, सब कोण बराबर है, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री ईच होगा, तब ना 360 होगा। तो अगर इस तरह से इस फैन के ब्लेड को पकड़ करके तीन विद्यार्थी खींचे तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, फैन किधर जाएगा, ये फैन मान लीजिए ऐसे है, ये आपका ऐसे इसका मोटर है, एक आदमी इधर खींचा, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर खींचा, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। तो आप कुछ समझ पाए कि नहीं, आप लोग पॉलीगॉन रूल पूरा क्लियर हो गया है। तो इस तरह से
अगर यहाँ ये भी बता रहा है कि रिजल्टेंट 0 है, यहाँ देखिए इसी फिगर पे यहाँ बनाया गया चाहे इसको यहाँ पर बनाया गया, समझे कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग बात को समझ गए हैं, पॉलीगॉन रूल आप लोग समझ गए, बस रहने दे रहे हैं।